आइए आज हम लोग इस शाम को दाऊद प्रेयर टावर की तरफ से हम लोग अपनी प्रार्थना और आराधना को शुरुआत करेंगे। और आगरा मसीह मंडी पेज के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम अपनी इस आराधना को उनके फेसबुक पेज के माध्यम से और लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हज़ूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई अनुपम के लिए और उनकी पत्नी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। उनकी इस सेवकाई पे आप बड़ी बरकत का हाथ होने दीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की इस दाऊद प्रेयर भवन के माध्यम से पिता परमेश्वर, और वो आपका नाम पिता परमेश्वर कई गुना फैलाए जाने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर ये वचन रूपी बीज जो है वो हम बहुत से लोगों के अंदर बोने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने इसलिए हमें बनाया है कि हम पिता परमेश्वर लोगों को आपके वचन के बारे में बताने वाले हो। पिता परमेश्वर उस बीज को हमें अपने जीवनों के द्वारा बो देना है। पिता परमेश्वर जो वचन रूपी बीज आपने हमारे जीवनों में दिया है, यहाँ उपस्थित हर एक सदस्य के साथ पिता परमेश्वर आप साथ हों और पिता परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष उनके परिवारों में दें। इस आराधना सभा को जो लोग अटेंड करते हैं उनके साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति उस वक्त को इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा जब हम लोग गीतों को गाएंगे। 267 नंबर गीत। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा
पहचान, अपने आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एक और गीत हम लोग गाएंगे, गीत का नंबर 307, 307 कोरस है, और इसी के साथ कुछ और भी कोरसेस हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। वो छल के मेरी आत्मा में झलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के देना, वो चल के मेरी आत्मा में झलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के देना, उसने दाखरतों से रुंझेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरतों से रुंझेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरतों से रुंझेला। यीशु मैं उसको पा लिया, यीशु मैं उसको पा लिया, यीशु मैं उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सब गुनाह मिटते हैं, उनके चलने से धुल गया, हट गया मिट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। है शफ़क़त तेरी ज़िंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी ज़िंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का
प्रभु का मंडलाएगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ गल जाएगा, ये पहाड़ गल जाएगा, ये पहाड़ गल जाएगा, और मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये समय है जब हम लोग अब उत्तरवादी पाठ की ओर जाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ क्या रहेगा? आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 84। भजन संहिता 84 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपावेनी ने घोंसला बना दिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य हुआ मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुध रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष हो जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजार ऐसे उत्सव हैं। दुष्टों के नगरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के इस सुंदर और जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी ये समय है जब हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। बहुत सारे प्रार्थना के निवेदन हैं।
और उन निवेदनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से हम नाम ले लेना चाहते हैं उन लोगों का, मिसेस अंजलि खालको, सिस्टर डेजी मैथ्यूज, मिसेस शोभा रॉय, मिस्टर विमल सरकार, ये सभी लोग जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन परमेश्वर ने जीवन दिया है और वो लोग जीवित हैं, और जो लोग जीवित हैं वो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बुजुर्गावस्था में जो लोग हैं, मिसेस वल्गा विलियम, मिसेस आर घोषाल, मिसेस सुजैना यूनुस, मिसेस आनंदलाल, मिस्टर एडवर्ड नानू, मिसेस मनोरमा रोशन, मिस्टर हैरिसन नानू, मिसेस एंड मिस्टर एलियट, ये बुजुर्गावस्था में ये लोग हैं, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मिसेस शीनी और मिसेस एंड मिस्टर प्रियंका विलियम सैमुअल, संतान के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई संजीव के दोनों बेटों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जबकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। और भाई नित्यानंद की बेटी के लिए हम लोग, सभी पास्टर्स और प्रचारकों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर के वचन को और अधिकाई के साथ फैलाने वाले हों। और मिस्टर जॉन खालको जो रांची से हैं, भाई मयूर जोसेफ, रामानंद और मिसेस चंद्रा और पूनम जो महाराजगंज में हैं, जिनका कि डायलिसिस हो रहा था, आशा, चुनू, जिनका कोविड ठीक हो गया है, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। और टिंकू धर जो कानपुर से हैं, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जॉर्डन जो कानपुर से हैं, जिनका कि उपचार चल रहा है। शारून प्रकाश जो कि अभी भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और पहले से परमेश्वर ने अभी उसको संभाला है। उसके फेफड़ों में भी पानी भर गया था और लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। और परमेश्वर के संग संग रहने वाली बच्ची जो परमेश्वर के नाम की, इधर ही हम कुछ दिन पहले उसके बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट देख रहे थे, जिसमें ये दिख रहा था कि वो कितना चर्च में इन्वॉल्व है, परमेश्वर की बातों में इन्वॉल्व है। लेकिन शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर के साथ उसकी अगुवाई में आगे बढ़ें, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जुगनू लॉरेंस, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक और निवेदन है, फ्रेडरिक डैनियल जो कि दिल्ली में है और इनको कोरोना हो गया है, इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनको जल्द से जल्द चंगाई दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन कैंसर से पीड़ित जितने भी नाम लिए गए हैं, पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, ये गंभीर बीमारियों में पड़ने के बावजूद भी पिता परमेश्वर आपने बचा कर रखा है, आपने संभाल कर रखा है। पिता परमेश्वर, ऐसी बीमारियों में लोगों के स्वास्थ्य कितने खराब हो जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। और इस मिट्टी के शरीर को इसलिए स्वस्थ रखा है कि वो आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए कि इनका जीवन जो है वो धन्यवाद का जीवन हो। पिता परमेश्वर, ये हर समय आपको धन्यवाद ज्ञापित करने वाले हों कि इतनी ऐसी बीमारी में भी पिता परमेश्वर इनको आपने संभाला है और पिता परमेश्वर उस मौत के मुंह में जाने नहीं दिया और मौका दिया है और अनुग्रह किया है कि ये पिता परमेश्वर आपके नाम को और ऊंचा उठाने वाले हो सके और इनके जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो लोग बुजुर्ग अवस्था में हैं, पिता परमेश्वर, ये वो अवस्था होती है जब शारीरिक बल जो है वो घटता जाता है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो आप में बने रहते हैं वो आप में नया बल प्राप्त करते जाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग ये बुजुर्ग अवस्था में हैं, पिता परमेश्वर, ये आप में बने रहने पाए, क्योंकि ये बल और कहीं नहीं दे सकता। कोई टैबलेट, कोई दवाई, कोई दुनिया का खाना इनके शरीर को वो ताकत नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं पिता परमेश्वर। और जो ताकत आप देंगे पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर दुनिया की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी कि वो प्रोटीन दे, वो कैल्शियम दे, वो मिनरल दे, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर, वो आपका कहना ही, आपकी दया दृष्टि मात्र ही पिता परमेश्वर उनके लिए काफी होगी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन लोगों के साथ
जो भी लोग रहते हैं उनको पिता परमेश्वर ये बुद्धि, ये समझ दें कि उनके साथ पिता परमेश्वर किस प्रकार ठीक व्यवहार करते हुए उनके साथ रहना है, क्योंकि पिता परमेश्वर इसके साथ उनके बच्चों की आशीषें भी जुड़ी हुई होती हैं। सच में पिता परमेश्वर इन बुजुर्ग लोगों की सेवाएं करने के द्वारा इनके बच्चे, इनके तीमारदार आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर संतान प्राप्ति के लिए पिता परमेश्वर लगातार अपने प्रार्थना निवेदनों को दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यह गर्भ का फल और किसी की ओर से नहीं, ये सिर्फ आपकी ओर से है। पिता परमेश्वर, क्या जो भी बंधन है पिता परमेश्वर, जो भी रुकावटें हैं, इनके अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो भी रुकावटें, जो भी बंधन है पिता परमेश्वर, उसके आपके नाम से पिता परमेश्वर वो खुलने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भाई नित्यानंद की बेटी के विवाह के लिए। पिता परमेश्वर, जो सुयोग्य वर और जो योग्य समय आपके द्वारा उचित ठहराया गया है, जो निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित समय पे पिता परमेश्वर वो कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी पास्टर्स के लिए, सभी प्रचारकों के लिए। जब कल एक विशेष दिन है पिता परमेश्वर, वो रविवार का दिन जिसे आपने विश्राम दिन बनाया है पिता परमेश्वर, उस विश्राम दिन को हम समझ नहीं पाए कि हमें पिता परमेश्वर उस विश्राम दिन में आपके नाम को ऊंचा करना है। और पिता परमेश्वर, बाकी चीज़ों से तो हमें विश्राम करना है, लेकिन पिता परमेश्वर आप में और ज़्यादा श्रम करते जाना है पिता परमेश्वर। जैसे सबके दिनों में पिता परमेश्वर आपने लोगों को चंगा किया और लोग ये कह रहे थे कि सब्त के दिन में क्या चंगा करना उचित है, क्या कार्य करना उचित है, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने उस दृष्टांत के माध्यम से ये बता दिया कि सच में पिता परमेश्वर हर एक दिन हमारे लिए उपयुक्त है यदि काम परमेश्वर का हो, यदि महिमा परमेश्वर की होने वाली हो तो हर एक दिन उपयुक्त है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूनम जो महाराजगंज में है पिता परमेश्वर, जिनका डायलिसिस हो रहा है, पिता परमेश्वर उनके साथ होए, उन्हें पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर आप चंगाई दें। भाई पिंकूधर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी उनकी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं। पिता परमेश्वर उनको खींच के अपनी ओर लाएं और पिता परमेश्वर सच में ये एहसास होने पाए कि पिता परमेश्वर हमारा एक आत्मिक जीवन जो है वो जीना कितना आवश्यक है, इस बात का एहसास होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चों के इस समय बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। विशेष तौर से भाई संजीव के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी उसका एग्जाम चल रहा है आप उसे उसमें उसकी अगुवाई करें, अच्छी बुद्धि दें पिता परमेश्वर, समझ दें, ताकि पिता परमेश्वर जिन चीज़ों को वो याद करे वो उसे संपूर्ण रूप से कंठस्थ होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं शारोन प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो लोग जो है वो उनके पास बहुत पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, उस बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के लिए वो उनके पास इतना धन नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर वो लोग आपकी सेवकाई करने वाले लोग पिता परमेश्वर आपके चर्च में पिता, आपके भवन में हर एक जगह अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाले हैं पिता परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। जब शैतान ने ये परीक्षाएं उनके सामने रख दी हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इस परीक्षा में वो बिल्कुल अव्वल नंबर के साथ पिता परमेश्वर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर फ्रेडरिक के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उसको वो कोरोना हो गया पिता परमेश्वर हम जानते हैं ये वो भयावह बीमारी जिसके कारण पिता परमेश्वर पूरे 2 साल हम लोग डर और सदमे के अपने जीवन को बिता रहे थे पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि बीमारी कोई भी हो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप सबको स्वस्थ करने वाले हैं। सच में पिता परमेश्वर फ्रेडरिक के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ खास तौर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उससे
जुड़े हुए जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ पिता परमेश्वर ये विश्वास उन्हें दें कि पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं से के द्वारा भी वो चंगा हो जाएगा। पिता परमेश्वर वहाँ के लोग, उसके माँ बाप, हर एक कोई पिता परमेश्वर उसके लिए साथ में प्रार्थना करने पाए। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं जो बीमारियाँ आती हैं पिता परमेश्वर ये इसलिए आती हैं कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर, और आपका नाम ऊँचा उठाए जाने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं ये जो आगे का हमारा ये कार्यक्रम है पिता परमेश्वर, इसमें साथ हुए हमारे जब आपके दास पिता परमेश्वर आपका वचन देते हैं तो आपका पवित्र आत्मा उनकी आपके वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर अगुवाई करने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ये समय होगा जब हम लोग वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के दास के द्वारा आज का वचन दिया जाएगा। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले हम अगुवाई मांगे पवित्र आत्मा का। हे हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान दयालु निकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को ये जीवन दिया प्रभु, इस पृथ्वी पर प्रभु खुश और तंदुरुस्त रखा प्रभु। आप प्रभु ये आपकी दया है, अनुग्रह है प्रभु, उसी में हम लोग जीवित पाए जाते हैं। और प्रभु आपकी ये इच्छा है कि हम लोग निरंतर आपकी स्तुति महिमा करते रहें प्रभु, आपके वचन को प्रभु फैलाते रहें, आपके गवाह होते रहें, लोगों को बताते रहें आपके सुसमाचार के बारे में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब अभी ये वचन देना है प्रभु इसमें आप हमारे अंदर से होकर के बोलें प्रभु, क्योंकि प्रभु जब तक आप मदद नहीं करेंगे, अगुवाई नहीं करेंगे प्रभु, ये वचन प्रभु फलदायी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु आप निरंतर हम लोग की सहायता करते हैं, मदद करते हैं प्रभु। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों की भी प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आशीषित हो। ये प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम यीशु में मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जैसा कि दिया हुआ है इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 16 पद। इब्रानियों 4 अध्याय और 16 पद बाद जिसको मिले वो पढ़ सकता है। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये पौलुस कहता है इब्रानियों की पत्री में कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने याव बांध कर आते हैं तब वो हम पर अनुग्रह करता है और जो भी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा करता है, सहायता करता है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आप इसी का 15 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। और जब हम निर्बल होते हैं तो वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, और हम जब वो सहानुभूति रखता है तब हम याव बांध कर उसके सम्मुख आते हैं, स्वर्गीय सिंहासन के निकट जा सकते हैं और हम प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं और उसके पास हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती है और यही परमेश्वर की इच्छा है। तो हम यहाँ पर विशेष जो हमारा विषय है वो अनुग्रह के सिंहासन
जो विषय है अनुग्रह का सिंहासन, जो हमारा परमेश्वर है, अनुग्रह का सिंहासन। तो अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब हम जाते हैं याव बांध कर, तो क्या है, परमेश्वर का प्रेम, दया, सहायता, क्षमा, आत्मिक सामर्थ, पवित्र आत्मा, आत्मिक वरदान, आत्मा के फल और जो भी हमारी आवश्यकता है वो हमें प्राप्त होती है जब हम याव बांध कर विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने जब आते हैं और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो प्रभु चाहता है वो सब पूरी करता है। और हम देखते हैं कि उद्धार की आशीष भी प्राप्त होती है, उद्धार की आशीष भी प्राप्त होती है। और इसीलिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, महायाजक है। ये हम इब्रानियों 4:15 में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हम देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 18 अध्याय और 22 से 33 पद में अगर हम जाएं, उत्पत्ति 18 और 22 से 33 पद में, तो वहाँ पर देखिए अब्राहम जो है वो परमेश्वर के सामने खड़ा है और हियाव बांध कर खड़ा है। आप वहाँ पढ़ा जाए तो देखिए किस तरह से उत्पत्ति 18, 22 से 33 और वहाँ पर किस तरह से अब्राहम परमेश्वर के सामने ढिठाई कर रहा है और ये मांग रहा है कि लोगों का उद्धार हो। वो जब सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए चला है, उसके दूत सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए चले, उससे पहले हम पढ़ते हैं तो 3 लोग अब्राहम के पास आए हैं, बातचीत होती है और जो भी आदर सत्कार अब्राहम को करना है वो करता है। और करने के बाद प्रभु ये कहता है, परमेश्वर यह कहता है कि मैं अब्राहम से क्यों ये बात छिपा रखूं। क्या बात छिपा रखूं? कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा। और 2 दूत जो है वहां से सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए चल देते हैं। आप यहाँ देखिए 22 पद में, सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश न करूंगा। फिर उसने उनसे ये भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, मैं तो 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बात और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका, तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। यहाँ आप देख रहे हैं 22 पद में
कि अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यहोवा परमेश्वर जो अनुग्रह का सिंहासन है उसके सामने हियाव बांध करके वो खड़ा है और ढिठाई कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कह रहा मैं तो मिट्टी और राख हूँ। और वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा निवेदन और प्रार्थना कर रहा है कि क्या तू धर्मी को भी नाश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ धर्मी लोग भी हैं। उसका जो भतीजा है, जो लूत है, वो वहाँ पर है, उसका परिवार है और भी लोग हो सकते हैं, वो ये सोच रहा है। और वो ये देख रहा है कि परमेश्वर के दूत वहाँ जा रहे हैं और वो नाश कर देंगे। और वो प्रार्थना कर रहा है उस सिंहासन के सामने खड़े हो करके कि उनको तू बचा ले। और इस तरह से वो कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है उससे प्रेम करता है अब्राहम से, और अब्राहम भी पूरी तरह से उससे प्रेम करता है, इसलिए वो ये ढिठाई और निवेदन और प्रार्थना कर रहा है। और आप देखते हैं कि जैसी उसकी आशा थी अब्राहम की, वैसा तो परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन उसने जरूर ये किया कि धर्मी को उसने बचा लिया। जो दो दूत वहाँ गए थे, आप 19 अध्याय में आप जाएंगे और 19 अध्याय में आप देखेंगे तो किस तरह से उन भक्तों का, लूत जो भक्त है परमेश्वर का और उसके परिवार में जो लोग भी भक्त हैं, जो दूत कह रहे हैं, उनका कहना वो मान रहे हैं, उनको किस तरह से वो बचा रहे हैं और बचा करके वहाँ से निकाल रहे हैं। आप 19 अध्याय के 15 पद से आप 22 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से उस घर से वो खींच करके उन लोगों को निकाल रहे हैं, दूत को और उनके परिवार को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी भी परमेश्वर जो है वो धर्मी को नाश नहीं करता है और अधर्मी को ही नाश करता है, न्याय के लिए उनको रखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो सिंहासन है, जो अनुग्रह का सिंहासन है, उसके सामने किस तरह से अब्राहम खड़ा हो करके और विनती और प्रार्थना कर रहा है कि लोगों का उद्धार हो, लोगों का उद्धार हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रह का सिंहासन है और अनुग्रह से ही उद्धार मिलता है। तो वो सबका चाहता है कि उद्धार हो, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनका उद्धार हो। आप आगे देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यहाँ पर पत्रस बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जब भक्त उसके परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो परीक्षा से निकालना जानता है, सहायता करता है, अनुग्रह करता है और उनको बचा लेता है। तो हम यहाँ देखते हैं आगे और भी देखिए, पौलुस कहता है इफिसियों 6:24 में, इफिसियों 6:24 में पौलुस कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह होता रहे। यहाँ पर एक हमें ये वचन दिखा रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखना है। परमेश्वर पिता से जो अनुग्रह का सिंहासन है उससे हमें सच्चा प्रेम रखना है, तभी हम पर अनुग्रह होगा। और अनुग्रह के लिए जो है प्रार्थना करें जिससे कि उद्धार प्राप्त हो, जैसा अब्राहम ने किया। और यहाँ देखिए प्रेरितों के काम 15-11 पद, प्रेरितों के काम 15-11 पद में वहाँ लिखा हुआ, हाँ हमारा ये निश्चय है कि, हाँ हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, जिस रीति से, ये अन्य जातियों के लिए वचन कह रहा है, अन्य जातियों के लिए वचन कह रहा है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह का दाता है
और प्रभु यीशु मसीह से ही पर ही हमें उससे ही सच्चा प्रेम रखना है, ताकि उससे हमें अनुग्रह प्राप्त हो। और इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि जो कोई विश्वास और पश्चाताप करता है, जो कोई विश्वास और पश्चाताप करता है, तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता का अनुग्रह, जो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उससे हमें अनुग्रह प्राप्त होता है, उस पर अनुग्रह होता है। जो पश्चाताप और विश्वास करते हैं उन पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर होता है। इफिसियों 2:5-8 में भी देखिए आप, पौलुस कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब हमें मसीह के साथ जिलाया गया। जब अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह मरे और दफनाए गए और जिलाए गए, तो वो क्या हुआ? अपराधों के कारण जब हम मरे हुए थे, हम जिलाए गए प्रभु यीशु मसीह के साथ। अर्थात इसका मतलब है कि अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, उसका मरना और जी उठना हमारे लिए अनुग्रह हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमें जो अनुग्रह प्राप्त होता है, ये परमेश्वर का दान है। हमें कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होता है, ना अनुग्रह प्राप्त होता है, बल्कि ये परमेश्वर का दान है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। तो एक और हम देखते हैं दूसरा इतिहास, उसका 33 और 13 पद। दूसरा इतिहास उसका 33 और 13 पद पे हम जाएं तो वहाँ देखिए, मनश्शे राजा है, और ये यहूदा राज्य का राजा है, और ये हिजकिय्याह का बेटा है। हिजकिय्याह राजा का बेटा है जो राज कर रहा है और यहूदा राज्य पर, और इसने जो वो कार्य किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और जितने भी राजा यहूदा के हुए, उनमें सबसे दुष्ट राजा ये हुआ। लेकिन ये अपने पिता के से बिल्कुल उल्टा था। इसके पिता ने जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था वो किया, लेकिन इसने बिल्कुल उल्टा किया और दुष्ट राजा ये हुआ। और आप देखते हैं कि 33-13, दूसरा इतिहास 33-13 में, यहाँ पर बल्कि आप 10 पद से पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब यहोवा ने देखा कि ये बहुत दुष्ट है और ये यहूदियों से, यहूदा राज्य से मूर्तियों की पूजा और तमाम ऐसे कार्य करा रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, बुरा है, परमेश्वर नहीं चाहता है, तब यहोवा ने क्या किया कि मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया यहोवा की। तब आके देखिए उसने क्या किया यहोवा ने। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। ये इतना दुष्ट था कि परमेश्वर की बात को नहीं सुना और परमेश्वर ने इसे दंड दिया। और अश्शूर के सेनापतियों ने इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, नकेल डालकर, है ना, और बेड़ियों में जकड़कर इसको बेबीलोन ले गए। और आगे आप देखिए, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। ये दुष्ट राजा मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। यहाँ पर जिस तरह से अब्राहम ने प्रार्थना की
लेकिन अब्राहम तो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना किया। यहाँ पर ये खुद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है और दीन हो गया है। तब देखिए परमेश्वर ने क्या किया, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। वैसे यहाँ पर परमेश्वर ने उस पर दया की, अनुग्रह किया, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के सामने वो दीन हो गया, प्रार्थना किया और उसका जो राज बेबीलोन को चला गया था वो उसको फिर से लौटा दिया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि वो फिर दुष्ट हो गया, फिर वो दुष्ट हो गया था और परमेश्वर ने उसको दंड दिया, नाश किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें दीन होना है, हमें प्रार्थना करना है और दीन होना है, नम्र होना है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि अनुग्रह के लिए हमें दीन होना है और नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुहाई देना है। और जिस तरह से उसने मनुष्य ने दुहाई दी, नम्र हुआ और उसको राज लौटा दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सचमुच कभी कभी हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, परेशानियों में, समस्याओं में आते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस सिंहासन के सामने, तो वो हमें उस परीक्षा से, उस समस्या से निकालता है और बचाता है और सहने से हम उसको इतना ही कष्ट हम लोग के सामने रहता है कि उसको हम लोग सह सकें। तो परमेश्वर जो हम लोग को जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो जयवंत होने के लिए कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमें वो अनुग्रह देता है, वो शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम पाप का विरोध कर सकें और वो पाप का विरोध करने के लिए, समस्या का विरोध करने के लिए, समस्याओं का और तकलीफ का विरोध करने के लिए हमें इतनी सामर्थ्य देता है, इतना अनुग्रह प्रदान करता है कि हम उससे बाहर निकल जाते हैं। पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि कई जगह पौलुस ने अनुग्रह को जो पाया, अनुग्रह के लिए उसने प्रार्थना की और विनती किया परमेश्वर से। वो इसीलिए उसने मांगा कि हम उसका सुसमाचार, उसका वचन हम बड़े हियाव के साथ लोगों को बताने पाएं, सुसमाचार, उसका वचन हम लोगों को प्रचार करने पाएं। ये कई जगह हम देखते हैं कि वो अनुग्रह वो इसीलिए मांगता है कि हम उसका सुसमाचार, प्रचार, उसके गवाह हो सकें। यहाँ पर देखिए दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, निर्बल हो जाते हैं कि हम अब क्या करें, तो हम बड़े हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं उसमें घमंड करूंगा, मैं उस निर्बलता में घमंड करूंगा कि मैं निर्बल हो गया हूँ। और क्योंकि क्या है, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। और कह रहा है कि उसने मुझसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह का दाता है, वो हम लोग के लिए
बहुत है। हम निर्बल होते हैं, लेकिन उसमें हमें वो बलवान बनाता है, बलवंत बनाता है जब हम उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। अनुग्रह जब हमें प्राप्त होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त होती है, ये हमें विश्वास करना है। और उसकी कृपा प्राप्त होती है, सामर्थ प्राप्त होती है। और जब तक उसकी कृपा और सामर्थ प्राप्त नहीं होगी तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और ये जो परमेश्वर की उपस्थिति है, सामर्थ है, कृपा है, ये क्या है? एक स्वर्गीय बल है, एक स्वर्गीय शक्ति है जो परमेश्वर स्वर्ग से हम लोग को प्राप्त कराता है, देता है। और जब हम उसे पुकारते हैं, और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि पौलुस सुसमाचार के लिए अनुग्रह मांगता है। सुसमाचार देने में, लोगों को बताने में, जब वो निर्बल हो जा रहा है, दुर्बल हो जा रहा है, तब वो अनुग्रह मांगता है। और जब वो कठिनाई में होता है कि हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं, जब वो दुर्बल हो जाता है, कठिनाई में हो जाता है, तो वो कहता है कि हे प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर। और प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं, उसको सामर्थ देते हैं, और वो बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाता है। और उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसकी कहाँ वो गया लोगों के सामने, और बड़े हियाव के साथ उसने सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को सुनाया। परमेश्वर इतना अनुग्रह करता है हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में कि हम जब निर्बल होते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो उसकी सेवा करने के लिए, ये पौलुस ही कहता है कि उसकी सेवा करने के लिए जब हम प्रतिदिन निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है प्रतिदिन, जब तक हम उसके समीप बने रहते हैं। उससे जब हम दूर होंगे तब अनुग्रह हमसे चला जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन उसके समीप हमें हमेशा बने रहना है। और वो अपना स्वर्गीय बल, जो स्वर्ग से जो बल, जो शक्ति आ रही है, वो उसका अनुग्रह है, वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आप अभी जब उन्होंने उत्तरदायी पाठ पढ़ा, जो भजन संहिता 84 और उसमें 11 पद, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो खरी चाल चलते हैं, जो खरी चाल चलते हैं, उन पर यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। तो हमें खरी चाल भी चलना है, खरी चाल भी चलना है, तब हमें वो अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई भी अच्छी वस्तु, हमारे प्रतिदिन में जो भी अच्छी वस्तु हमें चाहिए वो रखना छोड़ेगा, वो हमें पूरी करता रहेगा, उसकी पूर्ति करता रहेगा। और नीति वचन 3:34 पर, नीति वचन 3:34 पर में लिखता है कि दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जो है दीनों पर अनुग्रह करता है। अभी जैसे हमने देखा, मनुष्य के बारे में पढ़ा, जब वो दीन हो गया तो उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो नीति वचन में भी लिखता है कि ठट्ठा करने वालों से निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 में भी हम देखेंगे, याकूब 4:6 में वहाँ पर भी लिखा हुआ है दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु जो है दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमें दीन भी होना है, हमें खरी चाल भी चलना है और दीन भी होना है। इसके साथ साथ परमेश्वर की बुलाहट भी है। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की बुलाहट के लिए है, परमेश्वर की बुलाहट के लिए है। जैसा पौलुस कहता है गलातियों 1:15 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। जो लोग भी बुलाए गए हैं वो माता के गर्भ से ही बुला लिए गए हैं, जैसा कि आप इफिसियों 1:5 में भी पढ़ेंगे और यिर्मयाह में भी आप देखेंगे 1:4 में कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले बुला लिया, है ना। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया
और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने अनुग्रह से, तो उसकी अनुग्रह जब होती है तो वो बुलाहट भी है उसके साथ। तो फिर हम देखते हैं कि उसके अनुग्रह से पापों की क्षमा भी है। उसके अनुग्रह से पापों की क्षमा है। इफिसियों 1:7 में, इफिसियों 1:7 में देखते हैं, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह है उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा है और उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। तो ये अनुग्रह के द्वारा हमें पापों की क्षमा है। अनुग्रह के द्वारा हमें शांति भी प्राप्त होती है, आशा भी प्राप्त होती है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 16 पर, वहाँ पर देखिए 2 थिस्सलुनीकियों 2:16 में, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, पिता भी और प्रभु मसीह भी हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। उसका प्रेम जो है हमें शांति प्रदान करता है और आशा प्रदान करता है। तो ये उसका अनुग्रह ही है कि उसके अनुग्रह से हम और उसके प्रेम से हम अनंत शांति और उत्तम आशा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ मुख्य बातें हैं जो कि जैसा मनुष्य ने मन फिराया, पश्चाताप किया और वो दीन हुआ और उस पर अनुग्रह हुआ, और उसका जैसा कि अब्राहम ने उद्धार के लिए प्रार्थना की, उस सिंहासन के सामने गया और लोगों का उद्धार हो, लोग नाश ना हो बल्कि उद्धार हो। और तो हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना और निवेदन करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और खरी चाल और दीन होना है, नम्र होना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, ये सब बातें अनुग्रह के लिए ही है और इसी से हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। और यहाँ जैसा रोमियो 8:13-14 में और 2 कुरिन्थियों 9:8 में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह देता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले कार्य, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम भले कार्य जो करें, क्या है, परमेश्वर के गवाह हों और परमेश्वर के भले कार्यों को हम लोगों तक पहुंचाएं, उसके सुसमाचार को हम पहुंचाएं और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, इस कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो हमें उसके द्वारा प्राप्त हो, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमें प्राप्त हो। हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ये सब उसके कार्य के लिए ही, उसकी जो इच्छा है, जो हमें कार्य करना है, उसके लिए ये कह रहा है कि अनुग्रह के द्वारा वो बहुतायत से तुम्हें दे सकता है, जब उससे हम उसके सिंहासन के सामने जाते हैं और उससे मांगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासियों में परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। परमेश्वर का अनुग्रह किस तरह से कार्य करता है? जैसा कि इस समय पृथ्वी पर पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के अंदर कार्य करता है। क्या कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है ताकि वे इच्छा और काम दोनों से परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। आज परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके कार्य को पूरा करें और इसीलिए हम सदा उसके सामने हियाव बांध करके अनुग्रह को प्राप्त करें
ताकि उसका कार्य आगे बढ़ता चला जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये वचन दिया कि किस तरह से हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें और उसकी इच्छा को, उसके कार्यों को हम पूरा करें। परमेश्वर